हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं पूजा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। किसे दोस्त बनाना नहीं पसंद है। हर एक इंसान को अपनी लाइफ में किसी ना किसी साथी की ज़रूरत पड़ती ही है और इसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए हम जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि आज का एक दौर है जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो गई है। इंटरनेट का ज़माना है, हर कुछ मोबाइल पे अवेलेबल हो जाता है, तो दोस्त भी मोबाइल पे मिल जाते हैं। और इसी चीज़ के लिए हम जाते हैं न्यू मीट एप्लीकेशंस के ऊपर, डेटिंग एप्लीकेशन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। हमें सबको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसे बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया पे आपको 90% फ्रॉड मिलेंगे, 90% झूठ मिलेगा, क्योंकि लोग जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना देते हैं सोशल मीडिया पे, एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जहाँ पे लोगों को असलियत से कहीं पे नाता ही नहीं होता है और हम उसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फैचुएटेड हो जाते हैं और कैरिड अवे हो जाते हैं। और इसी के कारण बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आज मेरा कंटेंट इसी के ऊपर है। एक यूनिक कंटेंट है जो कहीं पर भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आता है तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस, बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। हमें सबको पता है कि 90% अगर सोशल मीडिया पे हम फ्रेंड्स बनाने जा रहे हैं तो हमें झूठ ही मिलने वाला है। कुछ ना कुछ तो झूठ ज़रूर रहेगा। हमें इस टाइम पे अवेयरनेस अपने आप में लानी है। सबसे पहली बात, हमें अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये, एक आप गाइडलाइंस ले सकते हो या आप एक ऐसे चेतावनी ले सकते हो कि जब भी आप न्यू फ्रेंड्स बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये डाल दीजिएगा कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई तो जब आप उस पर्सन को अच्छे से जान लोगे मिलकर, नॉट वर्चुअल। वर्चुअल आप उसके साथ कितना भी साल बिता लो, 5 साल 10 साल उस पर्सन के साथ आप वर्चुअली बिता लो, फिर भी आप उसको अच्छे से जान नहीं पाओगे। बल्कि किसी पर्सन को अगर आप जानना है तो वर्चुअल से रियलिटी में लाना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप सोशल मीडिया पे या डेटिंग एप्लीकेशन के ऊपर है तो उस वक्त आप किसी भी पर्सन को जब भी आप बात कर रहे हो तो दिमाग में एक चीज़ ज़रूर डालना कि ये जो भी चीज़ हो रही है वो आपको दिखाने के लिए हो रही है। इसमें चांसेस है कि ये 50% सही भी हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है। तो आपके अपने माइंड में एक क्लैरिटी रखनी है कि मैं इससे अट्रैक्ट नहीं होने वाला हूँ, इससे इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला हूँ, या मैं इसको सीरियसली इतना नहीं लेने वाला हूँ। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि सीरियस मत लीजिएगा, सीरियस लेना, क्योंकि आपको दोस्त की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आप ऐसे रास्ते पे जाके लोगों से बात करके नहीं बोल सकते कि मुझे दोस्त चाहिए। सोशल मीडिया के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस चीज़ के लिए आपको सोशल मीडिया में जब भी आप दोस्त बनाने जा रहे हो तो उस वक्त आपको दिमाग में ये रखना है कि ज़रूरत आपकी भी है और आपको 50% ट्रस्ट करना है, 50% नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चाई बात करे। उसमें हमें ये ग्रांट पकड़ के चलना है कि वो झूठ बोल सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो झूठ ही बोलेगा, झूठ बोल सकता है। दूसरी चीज़ हो जाती है कि बंदे को अगर बात कर रहे हो तो देखो कि उसका मिलने में इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें बस एंटरटेनमेंट चाहिए रहता है कि कोई उनसे बात करे, कोई उनकी बातें सुने। और आपके पास अगर वैसा ही टाइम है कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि आपसे कौन बात कर रहा है, वो कहाँ का है, कैसा है, आप उसकी स्टोरीज़ को सुनते जा रहे हो। अब ये आपका चॉइस है कि आपको आपके दिमाग में पॉजिटिव इनपुट लाना है या नेगेटिव इनपुट लाना है, तो ये आपका चॉइस है। तो अगर आपको सिर्फ कैजुअल बात करने के लिए किसी के साथ चाहिए, तो भले वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप बिना मिले कंटिन्यू कर सकते हो। पर जेन्युइनली अगर आपको दोस्त चाहिए तो मिलना बहुत ज़रूरी है। और जब आप उससे मिलते हो, सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओपन एरिया में मिला करो, पब्लिक प्लेसेस पे मिला करो। मेरा मानना ये है, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पे मिलो। पहली बार जब आप मिलते हो तो बंदा, हम या कोई भी पर्सन हो, आप बनावटी ही मिलेगा। तो पहले दिन के मिलने के अपीयरेंस के ऊपर किसी पर्सन को जज मत कीजिएगा कि वो सही बोल रहा है आपसे। हर वो इंसान कॉन्फिडेंसली भी झूठ बोलते हैं लोग। उनकी आदत ही रहती है कि एक एप्लीकेशन के ऊपर
एक साथ 10-15 लोगों से सेम स्टोरी रिपीट करके बताएंगे। इसलिए सेम चीज़ बार बार करने से उन्हें कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इससे पहले आपको जब वो पर्सन मिलता है तो आपको बहुत सारा बटरिंग करेगा, बहुत सारा अति रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेगा, इथिक्स बहुत ज़्यादा दिखेगा, बहुत एटीट्यूड दिखाएगा, बहुत सारा एकदम अननेचुरल सा बिहेव करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चली जाती। कुछ लोग होते हैं एकदम नेचुरल बिहेव करते हैं, जनरलाइज बिहेव करते हैं, उस वक्त भी आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो मैं पहला मानना ये है कि सबसे पहले अगर आप कैजुअल बातें कर रहे हो तो ओके, यू कैन जस्ट बी इन टू द मोबाइल, वर्चुअल का है वर्चुअल में रखो। दूसरी बात, अगर आपको सीरियसली फ्रेंड की ज़रूरत है तो आप उससे मीटिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी रियलिटी पता लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप रियलिटी पता नहीं लगाओगे तो यू विल गेट कैरिड अवे, आप इन्फ्लुएंस होते जाओगे उसके झूठ को, आपको सच्चाई नहीं पता चलेगी और इमोशनली आप अटैच हो जाओगे, इमोशनली आप उससे बिल्डअप हो जाओगे और इसके कारण आपको उस इंसान से बाहर आने के लिए तकलीफ हो जाएगी। आप सोचिए किसी इंसान के साथ आप सालों साल बात करो, एक इमोशन बिल्ड हो जाता है, एक माइंड में उसके प्रति एक अलग सा ट्रस्ट बिलीफ सिस्टम बन जाता है, फिर उस पर्सन को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप चाह कर भी उस इंसान से दूर नहीं हो पाते हो एक बार जब आपका इमोशनल अटैचमेंट उस पर्सन से हो जाता है। तो उसकी हर वो बातें जितनी भी वो कर रहा है आपको ट्रस्ट होना शुरू हो ही जाता है। तो ऐसे वक्त पे सबसे पहली बात है, आप जब बात करते हो तो पहली दूसरी तीसरी बात दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद कोशिश कीजिए उस पर्सन को आप पब्लिक एरिया पे मिलिए पहली बार। दूसरी बार जब आप मिल रहे हो तो आप अपने एक दो दोस्त के साथ जाइए, उनसे दोस्तों के साथ मिलिएगा। दोस्ती के साथ मिलने का रीज़न ये रहता है कि शायद से आपका ओपिनियन जो है वो शायद आपके दोस्त का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। माइंड में बस इतना रखिएगा, आप उस पर्सन को परखने की कोशिश कर रहे हो, उसकी सारी बातों के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो। तो उसको वो पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो बताना नहीं है, क्योंकि जितना आप उसको चेकआउट कर रहे हो वो भी आपको उतना ही चेकआउट कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको एक बैलेंस पोजीशन पे रख के आपको सिर्फ एक कैजुअल टाइम उसके साथ बिताना है। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग जब हो जाती है, जब आप उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में जा रहे हो तो उससे पहले उसके घर जाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बंदा, बहुत सारे लोग होते हैं जब आप घर तक पहुंचते हो ना तो सीरियसनेस बहुत इंटरनली आती है। क्योंकि कैजुअल रिलेशनशिप होती है वो, बहुत सारे लोग होते हैं वो बाहर के बाहर निपटा देते हैं, घर तक उसकी हवा आती ही नहीं है। बट अगर आप किसी इंसान के साथ सीरियसली रिश्ता बना रहे हो तो आप घर पे ज़रूर जाइएगा। देखो, घर जाने के बाद आपको सबसे पहला उसका मैरिटल स्टेटस पता चलेगा कि वो बंदा कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, उसकी सही उम्र पता चलेगी, उसका सही नाम पता चलेगा, उसकी सही आइडेंटिटी पता चलेगी, वो सही क्या काम करता है वो पता चलेगा, कितना कमाता है ये पता चलेगा, फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, हर वो चीज़ आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इस चीज़ से क्या हो जाता है कि आपको डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि वो पर्सन से मैं कितना कैरी फॉरवर्ड हो सकती हूँ, कितना मैं इसके साथ रिलेशन रख सकती हूँ। तो आपको क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें करने से फ़िल्टर करने के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि आपके अगर फ़ोन बुक में 10 लोग हैं और 10 लोगों से अगर आप रेगुलरली बात कर रहे हो और उनके प्रति आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे दोस्त बनने के लायक है, तो सेकेंड चांस आप ले लीजिए, उनसे मिलने के लिए जाइए। 2 मुलाकात, पहली मुलाकात आप ओपन प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, पब्लिक प्लेस पे। दूसरी मुलाकात आप दोस्तों के साथ कर सकते हो। थर्ड मुलाकात आप उनके घर पे जाके कर सकते हो। जिद पकड़ लीजिए, अगर वो आपको घर पे नहीं लेकर जा रहा है तो वो आपको सच्चाई वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जब वो बंदा आपको घर पे नहीं लेकर जा रहा है तो आपको अवेयर होना है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो पीछे पड़ा है जो झूठ बोल रहा है। थर्ड फोर्थ थिंग हो जाता है कि आप उसके ऑफिस चले जाइए, जहाँ पे वो काम कर रहा है वो चले जाइए, उससे दोस्तों से मिलने की ज़िद कीजिएगा, देख लीजिएगा कि वो कितना अपने दोस्तों के साथ मिला रहा है। क्योंकि ये तभी वही लोग बंदे करेंगे जो सीरियसली आपको दोस्त बनाना चाहते हैं, वरना बहुत सारे लोग टाइम पास करके आपको यूज़ करके चले जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर आपको वो लड़का या लड़की जेन्युइनली पसंद है तो उनके लाइफ में आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिएगा। जब आप इंटरेस्ट लोगे तभी आपको रियलिटी सच्ची में पता चलने वाली, क्योंकि वर्चुअल और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप उसका स्वभाव
उसकी असली रियलिटी लाइफ की, वो किस तरह लाइफ जीता है, वो तभी जानोगे जब आप रियल में उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे उसका। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे ऑफिस करने वाले लोग, कॉलेज जाने वाले लोग अपना 8 से 10 घंटा कॉलेज या ऑफिस में बिताते हैं, और उसी टाइम पे उनकी एक्चुअल लाइफ शुरू होती है कि वो पब्लिकली किस तरह बिहेव करते हैं, वो फ्रेंड्स के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, वो बॉस के साथ हर एक, मतलब वो किसके पीछे क्या बैक बिचिंग करते हैं, किस तरह उनकी माइंडसेट किस तरह है, वो कितना टॉलरेंस कर सकते हैं। उससे आपको उस इंसान को पता चल जाएगा कि वो पर्सन आपके लायक है या नहीं है। और जब ये सारे टेस्ट से पार हो जाता है, आप उसके घर पे भी रिलेशन बना रहे हो, बात कर रहे हो। देखो बहुत सारे लोग मना करेंगे कि मैं किसी लड़कियों को घर पे नहीं लेकर जाता, मैं किसी लड़की को घर पे नहीं लेकर जाता। ओके, आप ऐसी चीज़ें उससे मांग सकते हो, जैसे फेसबुक पे आप देख रहे हो, या आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे उनके भाई भाभी मम्मा पापा फेसबुक पे आपको मिल ही जाएंगे। आप बातें कर सकते हो, देख सकते हो कि इनकी मम्मा कौन है, आस पड़ोस में पता लगा सकते हो। फेसबुक से आपको पता लग सकता है कि बंदा सच्ची में वहाँ रहता है कि नहीं रहता है। मतलब आपको थोड़ी सी रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी, बिना ये किए आपको उस पर्सन की आइडेंटिटी नहीं पता चलनी है। और ये तभी करना है जब आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा हो गया ना कि हम हर एक इंसान की कुंडली तो नहीं मिलाते। जिस इंसान को सीरियसली हम पसंद करें बस उसी की कुंडली मिला रहे हैं। तो यही बात हो गई, आपको सबसे पहले फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर करने के बाद ये सारी चीज़ें करनी है। तो सोशल मीडिया से रियलिटी में लाने के लिए ये सारी स्टेप्स हो गई। फिर आपको उस पर्सन के साथ इतने जल्दी यकीन नहीं करना है। पत्ते खुलते जाएंगे, आपको पता चलेगा दोस्त क्या है, हैबिट्स क्या है। वो आपके साथ हर बार एक नया बनने की कोशिश करेगा। जैसे बोलते हैं कि मैं स्मोक नहीं करता, वो आपके सामने भले स्मोक नहीं करेगा पर आपके पीठ पीछे वो तो स्मोक करता रहेगा। या बोलेगा कि मुझे मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं है, तुम अकेली दोस्त हो। क्या पता, आपको तो 1 घंटे के लिए मिल रहा है, या आपको कहीं हफ्ते में 1 बार मिल रहा है, बाकी टाइम तो किसी के साथ मिल रहा है, क्या पता। तो उस वक्त पे आपको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। दूसरी बात, वो कमिटमेंट्स कितने जल्दी दे रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जेन्युइनली, और वो लड़का पसंद आता है तो हाथ से जाने नहीं देने के लिए कमिटमेंट्स देते हैं, वो रिस्क लेते हैं। बट उसको भी देखना है कि वो रिस्क किस लेवल का ले रहा है। और आपकी भी ये हो जाती है कि अब अगर कोई बात छुपा रहे हो तो उसको जेन्युइनली उसको बताना है कि ये बातें हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुले दिल के होते हैं, सही दिमाग के होते हैं, वो पहले दूसरी मुलाकात में एकदम सच्चाई बता लेते हैं, क्योंकि उनको लंबा झूठ उन्हें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए वो बहुत जेन्युइन होते हैं, वो पहले दूसरी मुलाकात में सब कुछ सच बता देते हैं। दूसरी बात, जब एक लेवल आप 3 4 5 6 7 8 बार मिल चुके हो, उसके बाद कोई भी डिसीजन ले लीजिएगा। इतनी हड़बड़ाई में, इतने जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। और दूसरी बात, कैजुअल रह कर देखिएगा, कोई कमिटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, कैजुअल रह के देखिएगा कि वो बंदा कैसा है। और दूर डिस्टेंस का स्पेशली ये किसमें भी सवाल आता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बना रहे हो। मेरा मानना है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत कम वर्कआउट होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपको बहुत कम इंसान के बारे में पता चलता है। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को अवॉइड ही कीजिएगा। ऐसा रिश्ता बनाइए जिसके साथ आप मिल सकते हो, आप बातें कर सकते हो, क्योंकि आपका सही मकसद तो वही है ना। कोई बैठा, आप मुंबई में बैठे हो, बंदा दिल्ली में बैठा है, महीने में 1 बार मिल रहे हो, क्या फुलफिल होने वाला है आपको? अकेला वैसे भी रहना है पूरा महीना, सिर्फ दिन में मंथ में 1 बार आके आपको सुकून देके जा रहा है। ऐसी ज़िंदगी का आप करोगे क्या? उससे अच्छा कोई बंदा ऐसा पकड़िए जो नियर बाय हो, जिसके साथ आप एवरी 1 और 2 डेज़ में मिल सकते हो, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप देख सकते हो कितना सच्चाई है कितना नहीं है, एंड देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। तो ये लाइफ को फ़िल्टर करने का तरीका है। तो ये जो कंटेंट मैंने आज बताया आपको, ये एक जेन्युइन सी, एक आप इसको बोल सकते हो कि इसके ऊपर अगर आप चलते हो तो जेन्युइनली रिजल्ट मिल सकता है आपको। इसमें एंड करते वक्त मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि रिस्क हर चीज़ में है, पर आपको आपकी मैच्योरिटी पे रिस्क लेना है। आपको देखना है कि क्या मैं इस लेवल का रिस्क ले सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। आई वॉज टॉकिंग टू वन पर्सन सिंस लॉन्ग, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे सच्ची में शक हो ही रहा था कि ये बंदा कुछ ना कुछ गलत बोल रहा है। मैंने सीधा उसका एड्रेस निकाला, वो भी उसके सीवी से एड्रेस निकाला, एंड आई वेंट टू हिज होम डायरेक्टली व्हेन ही वाज नॉट देयर।
मुझे सीरियसली पता चल गया कि ये बंदा बाहर रहता है या नहीं है। सीवी तो झूठ नहीं बोलती है, सीवी पे आपको नौकरी के लिए तो सच एड्रेस डालना ही पड़ता है। आई वेंट टू हिज हाउस, जब उसके घर पे गई तो उसकी तो एड्रेस जो नाम था वो सही था, फोटो था वो सही था, बट मैरिड हो चुका था पहले से बंदा, बहुत सारी चीज़ें थी। इट इज़ लाइक आपको पता ही नहीं लगता है कि आपको बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो थिंग इज, आपको रियलिटी में जाने के लिए वर्चुअल से बाहर निकालना ही पड़ेगा खुद को। दैट इज़ अ वेरी बिगेस्ट रिस्क। और उस इमोशंस को आपको डीप में लिए जाने से पहले फिल्टर करना, क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। तो थिंग इज़ दैट कि आपको अपने आप को बचाना आपके हाथ में है। कोई और आके आपको बचाएगा नहीं, कोई और आके सबक नहीं देगा। आपको खुद का सबक खुद से बनाना है, खुद का जो रास्ता है खुद से निकालना है। अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ में कोई चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें करोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। कोई भी इंसान जब आपको ऐसा बोलता है गो बाय द फ्लो, उस फ्लो को भी देखिए कि वो फ्लो कितना सक्सेसफुल है। क्योंकि वो फ्लो में भी टाइम पास करने के लिए वो आज आपको कुछ बोलेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, 10 बार मीठी मीठी बातें करेगा, एंड देन 11th या 12th टाइम वो आपसे ये हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि सिर्फ सेक्स करने के लिए मिले, या सिर्फ पैसे के लिए मिले, या सिर्फ टाइम पास करने के लिए मिले, ये भी चीज़ें होती। तो आपको देखना है कि जेन्युइन कितना है बंदा। और ये सब सारी स्टेप्स करोगे, ऑफिस जाओगे, घर जाओगे, फ्रेंड्स से मिलोगे, और उसके साथ आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करोगे तो आपको जेन्युइनली पता चल जाएगा कि बंदा कितना रियल है। और फिर आप डिसीजंस ले लीजिएगा। आशा करती हूँ ये कंटेंट आपको बहुत यूज़फुल रहा है। इसके ऊपर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी इस टॉपिक के ऊपर आपको और कोई इनपुट्स मिलते हैं, कोई और रास्ता आपको मिलता है तो ज़रूर मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा ज़रूर। थैंक यू।